नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे एमपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती की। शहर की सरकार के लिए छत्तीसगढ़ में जोरदार तैयारी भी जारी है और किसने सीएम शिवराज सिंह चौहान को टंटिया मामा का पुनर्जन्म बता दिया, यह भी बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी कोरोना काल में लापरवाही की, साथ ही बताएंगे टोकन क्यों बन गया टेंशन। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज की, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया गया। इस बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान मिलावटखोरों पर कार्रवाई न होने से नाराज भी दिखे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, मुरैना, देवास जिलों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई पुख्ता होनी चाहिए, खानापूर्ति नहीं चाहिए। सीएम ने प्रदेश में संदिग्ध एनजीओ को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि जिन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है उन एनजीओ को अधिकारी चिन्हित करें, फंडिंग को ये किस तरह से उपयोग करते हैं उसकी जानकारी जरूरी है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि समाज को तोड़ने का काम करने वाले, धर्मांतरण करने वाले एनजीओ को मध्य प्रदेश में जगह नहीं है, उन्हें हम यहां रहने नहीं देंगे। समाज को तोड़ने में कई एनजीओ का हाथ है, उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। जो भी लोग इससे जुड़े हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी भी दी गई कि नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 2 साल में 7 हार्डकोर नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, वहीं 3 नक्सली गिरफ्तार भी हुए। इतना ही नहीं, कई जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। नक्सलियों में धन का प्रवाह रोकने में भी कामयाबी मिली है। इसके अलावा नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 18 लोग गिरफ्तार किए गए। पिछले 2 साल में नक्सलियों की तेंदुपत्ता ठेकेदारों से रंगदारी लगभग बंद हो गई है। इसके अलावा साइबर अपराध रोकने के लेकर भी जरूरी कदम उठाने पर मंथन किया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के कप्तान पर नाराज भी हुए। तो सामान्य प्रदर्शन करने वाले विदिशा, धार, मुरैना जिलों के एसपी से सीएम ने नाराजगी जताई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री ने आज जो कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ बातचीत की है, एसपी के साथ बातचीत की है, सख्त अंदाज उनका नजर आया है कानून व्यवस्था को लेकर, खास तौर पर मिलावटखोरों को लेकर भी, क्योंकि मिलावटखोरी का मुद्दा न्यूज़ 18 भी लगातार उठाता रहता है और दिखाता है। कल ही हमने खबरें भी दिखाई थी और मुख्यमंत्री ने कह सकते हैं कि इसको संज्ञान में लिया है और इस पर भी कहा है कि केवल दिखावे की कार्रवाई नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने और 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। शुरुआत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई, कानून व्यवस्था की जो समीक्षा है उससे मुख्यमंत्री ने शुरुआत की और तमाम जो पहलू जो आप बता रहे थे, चाहे फिर वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हों, स्मार्ट पुलिसिंग से जुड़े हुए हों, विदेशी फंडिंग जिन एनजीओज को हो रही है उनसे जुड़े हुए हों, माओवादियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है या जो बेटियां हैं उनको बरामद करने को लेकर जो कार्रवाई की गई हो, ये तमाम जो पहलू थे उन पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस सब में अगर हम मिलावट की बात देखें तो मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जरूर जाहिर की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ये नाराजगियां आखिरकार और कितनी बार जाहिर होती रहेंगी, क्योंकि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन खास तौर से जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वहां से लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें जो मिलावटखोर हैं वो मिलावट कर रहे हैं, चाहे फिर वो दूध की मिलावट की बात करें या मावा की मिलावट की बात करें। तो इसमें जो नीचे का अमला है उसको एक्शन लेना ही होगा और सिर्फ एक्शन ही नहीं लेना होगा, इस पूरे नेक्सस को तोड़ना होगा। तो मुख्यमंत्री तक संभव उनके पास भी फीडबैक आता ही होगा और इसी आधार पर उन्होंने भी अधिकारियों को चेताया होगा कि अब सिर्फ दिखावे की कार्रवाई नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। तो ये एक्शन की एक समय सीमा अब तय होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ 18 जैसा आपने कहा कि बिल्कुल लगातार इस बारे में मुहिम चलाता रहा है कि सेहत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो फिर वो एक तरीके से अक्षम्य ही होना चाहिए। और दूध जिसका इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चों तक में भी किया जाता है, मैं इस एक पहलू को इसलिए खास तौर से जोर दे रहा हूं। आपने भी कहा कि न्यूज़ 18 भी मुहिम चलाता है क्योंकि ये हर आदमी की सेहत से जुड़ा हुआ है। तो अब सिर्फ सख्ती नहीं, एक्शन की जरूरत है और ये एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा नेक्सस टूट जाए। तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। कुछ जिलों के अधिकारियों की उन्होंने तारीफ की इस बात को लेकर कि वहां बेहतर काम है और कुछ जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगी है। एक चीज और शरद मैं आपसे जल्दी से जानना चाहता हूं, वक्त की कमी है। ओमिक्रॉन
ने चिंता बढ़ाई है। क्या इस पर अभी चर्चा हुई है या चर्चा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी ये चर्चा चल रही है, तो आगे मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल इस पे चर्चा हुई है। मैं उसी विषय पे आ रहा था। इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई और ये भी तय किया गया है कि 1 दिसंबर को फिर से एक नए अभियान के तौर पर जो वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगनी है उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। एहतियात लगातार बरतें जो जिलों के अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री की ओर से ताकीद की गई। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले भी कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें नया जो वेरिएंट कोरोना का आया है उसको लेकर कुछ निर्देश भी जारी किए। मसलन स्कूलों में जो बच्चों की उपस्थिति थी पहले वो पूरी 100% कर दी गई थी, अब उसको 50% कर दिया। अभी जो चल रही है कॉन्फ्रेंस उसमें इस वक्त में जो बात चल रही है वो प्रशासनिक तौर पर तैयारियों की बात चल रही है। प्रशासनिक तौर पर जो समीक्षा है वो चल रही है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। कुछ जिलों के कलेक्टर्स को भी फटकार की बात सामने आई है कि वो जो अबाधित नामांतरण है उसमें किसी तरीके की कोई देरी ना हो और अभी भी ये जो क्रम है समीक्षा का वो जारी है कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां दरअसल जोरों पर हैं और कांग्रेस के इसके लिए प्रचार समिति, प्रसार समिति भी बना ली है। मंत्री शिव डहरिया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री, सांसद, विधायकों को समिति में शामिल किया गया है। समिति में ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे और कई नेता, विधायक और सांसद शामिल हैं। वहीं आज 2 बजे कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में की गई। मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इधर रायपुर में मंगलवार को बीजेपी की भी बैठक रखी गई है। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर की जानी है। 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव है और 3 दिसंबर को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख, जिसको लेकर प्रत्याशियों के नामों का चयन होना बाकी है। चयन के बाद ही नामों का पैनल पर अंतिम मोहर लगेगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश डहरिया इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इधर बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए संभागवार प्रत्याशी चयन समिति बनाई है। दुर्ग और रायपुर संभाग के लिए चयन समिति की घोषणा कर दी गई। दुर्ग संभाग के लिए सांसद संतोष पांडे को संयोजक बनाया गया। इसके साथ ही 9 सदस्यों की कमेटी काम करेगी। रायपुर संभाग की जिम्मेदारी मोतीलाल साहू को दी गई। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अवधेश, कुल मिलाकर 3 तारीख से जब नॉमिनेशन शुरू होना है तो ऐसे में कवायद काफी तेज हो गई दोनों राजनीतिक दलों की। अब नाम चयन करना, लिस्टिंग करना बहुत काम बाकी है और बहुत जल्दी जल्दी इसे करना है। बिल्कुल, देखिए 3 दिसंबर को नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है और उससे पहले न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करके उन्हें नामांकन भी जमा करवाना है। क्योंकि स्थानीय चुनाव में कई बार देखा गया है कि नामांकन जमा करने के लिए एक्सपर्ट टीम की जो कमी होती है उसकी वजह से नामांकन भी निरस्त होने या दस्तावेज की कमी होने का भी कई बार जो उल्लेख है वो हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही तमाम तैयारियों में जुट गई है कि कैसे 3 तारीख से पहले न केवल अपने उम्मीदवारों को ऐलान करे बल्कि जनता जनार्दन को साधने के लिए क्या कुछ धरातल पे होना चाहिए। कांग्रेस थोड़ी सी बीजेपी से एक कदम आगे नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस में आज ही घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है। मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें नगरीय निकाय क्षेत्रों में विशेष तौर पर बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं पर जोर देते हुए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक खाका तैयार किया गया है। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनमें शामिल किया गया है। कल जब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी तब घोषणा पत्र पर भी मुहर लगेगी और उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। ठीक दूसरी तरफ अगर बीजेपी का जिक्र कर लिया जाए पुनीत, तो बीजेपी कल संभाग स्तरीय से लेकर जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय पे चयन समितियों की बैठक लेने जा रही है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो चुनावी मैदान में उतर के कांग्रेस प्रत्याशी से अन्य प्रत्याशियों से मुकाबला करेंगे। बीजेपी जिस रणनीति से चल रही है उन रणनीति में वो पार पाते हुए विजय श्री हासिल करेंगे। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी बीजेपी में भीतर खाने बंद दरवाजे के भीतर बातचीत हुई है, चर्चाएं की गई है कि कैसे किन रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि दुर्ग पे विशेष फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल के आधा दर्जन सदस्य दुर्ग संभाग से आते हैं। बीजेपी ने भी अपने पूरा फोकस दुर्ग में रखा है क्योंकि 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका में जो है दुर्ग में चुनाव होने हैं, रायपुर में भी चुनाव होने हैं। तो तैयारियों दोनों तरफ से तेज है। जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा चुका है। बस अब इंतजार किया जा रहा है प्रत्याशियों के ऐलान का। जब प्रत्याशियों का ऐलान होगा तब जाके समीकरण कुछ और स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। तो कवायद में जुट गए हैं सियासी दल।
मध्य प्रदेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल एक यात्रा निकाली जा रही है। टंटिया मामा जो हैं, टंटिया भील जो हैं, उनको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत खंडवा से हो चुकी है और इसका समापन इंदौर के पाताल पानी में होना है। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टंटिया भील का पुनर्जन्म करार दे दिया और कहा कि जैसे टंटिया मामा दुबले पतले थे, वैसे ही शिवराज मामा हैं। जैसे टंटिया मामा अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, वैसे ही शिवराज मामा अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को देते हैं। खरगोन में गौरव यात्रा के दौरान उनका ये बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। शरद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं इस बयान के मायने क्या हैं। शरद, आप भी सुन रहे होंगे और मैंने कुछ देर पहले आशुतोष से भी बात की थी। ये बुल्सआई वाली बात हो गई कि जो निशाना है वो चिड़िया की आंख पर लगाया हुआ ऐसा लगता है कृषि मंत्री का। बिल्कुल आपने ठीक कहा है और इसके कई राजनीतिक मायने भी निकलते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी नेता अपने से बड़े नेता या किसी दिग्गज नेता के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसके पीछे एक कोशिश ये लगती ही है आमतौर पर कि वो उनको खुश करने की कवायद के तौर पर देखा जाता है या उनकी नज़र में आने की कवायद के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे बयान सिर्फ कमल पटेल ने ही दिया हो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी और कई सारे नेता हैं जो इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन अभी जबकि दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासियों को खुश करने के लिए एक पूरा कैंपेन चल रहा है। 15 तारीख को जनजातीय गौरव सम्मेलन का आयोजन हुआ भोपाल में, जिसमें प्रधानमंत्री आए। फिर उसके बाद ये जो गौरव यात्रा निकालने का अभियान है उसमें जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल वो पहुंचे हुए थे और टंटिया भील जो आदिवासियों के जननायक हैं उनको लेकर ही ये यात्रा है। और उन पर जब वो बोल रहे थे तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से उनका पुनर्जन्म करार दे दिया है, क्योंकि उन्हें भी टंटिया भील जो है उनको मामा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। फिर उन्होंने एक दो बातें और भी बताई कि जैसे पतले दुबले टंटिया मामा थे वैसे ही शिवराज हैं और फिर बहुत सारी बातें। तो राजनीतिक तौर पर अपने नेताओं को खुश करने की कवायद के तौर पर ऐसे बयान आमतौर पर देखे जाते हैं और कमल पटेल ने भी अगर ये बयान दिया है तो निश्चित ही वो सुर्खियों में है और उसकी काफी चर्चा भी हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन करार दे रहे थे, तो उन्होंने उनको सुपर ह्यूमन करार दिया था। मुख्यमंत्री भी ये कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री की तुलना आज टंटिया भील से कर दी है कि उनका पुनर्जन्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से देश और प्रदेश दोनों को डराने लगा है। इंदौर से जो लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई वो सभी की चिंता बढ़ाने वाली है। तस्वीरें इंदौर के मालवा मिल चौराहे की, जहां बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क के बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। प्रशासन ने जैसे ही थोड़ी सख्ती कम की वैसे ही लोग भी लापरवाह बन चुके हैं, जबकि कोरोना का खतरा टला नहीं है और ऐसे में ये तस्वीरें जरूर परेशानी का सबब बन सकती हैं। भोपाल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। लोग बाजार में लापरवाह बने हुए नजर आए, मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो पहले भी दिख नहीं रहा था। इधर ग्वालियर की बात करें तो यहां भी लोग लापरवाही अपनाए हुए हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ रखा है। सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। संक्रमण के संकट से थोड़ी राहत मिली ही थी कि उसके नए वेरिएंट ने एक बार फिर से मुसीबतें उत्पन्न कर दी है। हालांकि लगातार सरकार
लगातार जिम्मेदार यही अपील और यही ऐलान कर रहे हैं कि अब भी सावधानी आपको हर हाल में बरतना ही है। बाकायदा यहाँ पे एक ही वाहन पर कई लोग गुजर रहे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, सवार हैं उस पर, लेकिन मास्क लगाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। चाहे साइकिल सवार हो, मोटरसाइकिल पर सवार हो या फिर भले ही ऑटो में खचाखच भरी हुई सवारियां हो, किसी ने भी मास्क लगाना उचित नहीं समझा। भैया कितनी सवारी बैठी है इसमें और मास्क किसी ने नहीं लगाया है? मास्क क्यों नहीं लगाया? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? अभी तो कोरोना संकट पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, बताइए। आपको खुद को समझना चाहिए। आपने इतनी सवारी बैठाई है, क्षमता से अधिक सवारी है, फिर भी आपने खुद ने मास्क नहीं लगाया, लोगों को भी लगाने की अपील नहीं किया। अब ध्यान रखेंगे आगे से। तो इस तरीके की तमाम दलीलें लोगों के पास में है कि आगे से ख्याल रखा जाएगा। एक और यहाँ पर शख्स यहाँ पर मौजूद है। दादा, आपने मास्क नहीं लगाया? आपने हाँ जी, भूल गए? भूल गए। मत भूलिए, जो संक्रमण है वो किसी को नहीं भूलता है। ठीक है, मास्क लगा लो। ये इंदौर का व्यस्तम चौराहा है। ये बताने के लिए तस्वीरें पर्याप्त हैं कि एक बार फिर से जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें एक बार फिर से मुहिम चलानी पड़ेगी। यही वजह है कि आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और तमाम एहतियात बरतना चाहिए। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।